तो मेरा नाम है नमन रिछारिया। आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी, अणु गति सिद्धांत। क्या क्या हुआ कि वाइस जो थे वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। सन 1761 के करीब, 1761 के करीब समथिंग, बॉयल ने एक नियम दिया। वो नियम क्या था कि जो पीवी है, जहाँ पी क्या है प्रेशर एंड वी क्या है वॉल्यूम। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को लिखावट समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो उनने कहा था कि जो पीवी है ये कांस्टेंट रहेगा। उनने इसको प्रूव करके भी दिखाया था। तो अपन भी अभी इसकी चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, इसके दूसरे लेक्चर में। उनने क्या कहा कि जो पीवी है वो कांस्टेंट है। ये नियम उन्होंने दिया और ये नियम किसके नाम से जाना गया? बॉयल्स के नियम के नाम से, बॉयल के नियम के नाम से। इसके बाद 150 साल तक कोई किसी भी वैज्ञानिक ने काइनेटिक थ्योरी पर चर्चा नहीं की, ना इसका मुद्दा उठाया, ठीक है। कितने? 150 साल तक। फिर इसके बाद 150 साल बाद अणुगति का सिद्धांत दिया गया। किसका? अणुगति का सिद्धांत दिया गया। कितने साल बाद? 150 साल बाद अणुगति या काइनेटिक थ्योरी दी गई। काइनेटिक थ्योरी दी गई, ठीक है। जो कि किसने दी थी? किसने दी थी ये थ्योरी? 19वीं शताब्दी में, मतलब इसके 150 साल बाद। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में मैक्सवेल, जो मैक्सवेल थे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन जो थे, आदि वैज्ञानिकों ने मिलकर इसकी काइनेटिक थ्योरी दी, अणुगति का सिद्धांत दिया। आदि वैज्ञानिकों ने मिलकर अणुगति सिद्धांत दिया। या अणुगति सिद्धांत को हम कह सकते हैं क्या? काइनेटिक थ्योरी। अब इससे ज्यादा बड़े अक्षरों में मतलब क्या हो सकता है? इससे ज्यादा बड़े अक्षरों में थोड़ी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया।